नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज तुला लिब्रा राशि के जातक जातिकाओं का जनवरी 2025 माह कैसा रहेगा उस संबंध में आपसे वीडियो में बात करेंगे। देखिए, तुला राशि है, ये बचक्र की 7वीं राशि है, ये एक वायु तत्व की राशि है। ये राशि सूर्य से अधिष्ठित है। इसके जातक जातिका थोड़े भौतिकवादी होते हैं। ग्लैमर और फैशन वर्ल्ड में इनकी विशेष रुचि दिखी गई है। ये लंबी यात्रा के शौकीन होते हैं, क्लीन हार्टेड होते हैं। देखिए, ये जो मासिक राशिफल हैं ये ग्रहों के गोचर पर डिपेंड करते हैं। तो अपन देखते हैं कि ग्रहों का गोचर लिब्रा के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले ग्रहों के राजा की बात करते हैं, सूर्य की। देखिए, सूर्य जो है तुला राशि में एकादश है, अर्थात 11वें भाव के स्वामी हैं, और ये इनके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं 14 जनवरी तक। देखिए, तीसरे एकादशेश का तीसरे भाव में गोचर सूर्य, देखिए 14 तारीख तक तो अच्छे परिणाम देंगे। सूर्य छोटे भाई बहनों का अधिक सहयोग रहेगा, आप में पराक्रम और साहस भरपूर रहेगा। पर देखिए, 14 जनवरी के बाद फिर जब ये मकर राशि में आ जाएगा सूर्य, तो यह चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। देखिए, क्योंकि चतुर्थ भाव काल पुरुष कुंडली से कर्क राशि है, जो कि जल तत्व की राशि है। सूर्य ये अग्नि तत्व का ग्रह है, तो चतुर्थ भाव में सूर्य अच्छे फल प्रदान नहीं करता। देखिए, चतुर्थ भाव से संबंधित जो भी फल हैं, माँ का सुख है, भूमि भवन वाहन का सुख है, सुख भाव है, पारिवारिक सुख का भाव है, तो देखिए उसमें कमी करेगा सूर्य। चंद्रमा, देखिए चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है, तो चंद्रमा इतना ज़्यादा फर्क नहीं डाल पाता। चंद्रमा इनकी कुंडली में दशमेश है। मंगल, देखिए मंगल 21 जनवरी तक तो ये इनके दशम भाव में गोचर करेंगे। देखिए, मंगल जो है इनकी कुंडली में सप्तमेश भी है और धनेश भी है, और ये दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, अपनी वैसे तो मंगल नीच राशि में है, पर देखिए मंगल दशम भाव में अच्छे परिणाम देता है। तो देखिए, मंगल प्रोफेशन के हिसाब से अच्छे परिणाम देने की कोशिश करेगा। 21 जनवरी के बाद जब ये मंगल वक्री हो जाएगा, तब नवम भाव में आएगा, तब थोड़ा सा आपके भाग्य को कम करेगा, क्योंकि वक्री अवस्था में आएगा ये। बुध की बात करें तो देखिए, बुध आपकी कुंडली में नवमेश है और द्वादश है, अर्थात नवम और 12वें भाव के स्वामी है। बुध 4 जनवरी तक तो आपके धन भाव में है, उसके बाद ये तीसरे भाव में आ जाएंगे सूर्य के साथ, और बुधादित्य योग बनाएंगे सूर्य के साथ। तो देखिए, बुध का भी अच्छा गोचर है। इसी प्रकार अपन बृहस्पति को देखें। बृहस्पति देखिए आपकी कुंडली में तृतीयेश हैं और षष्ठेश हैं, और ये आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। देखिए, षष्ठेश अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, तो ये हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज देंगे आपको बृहस्पति। परंतु देखिए, बृहस्पति की दृष्टि है वो अमृत समान है। बृहस्पति की दृष्टि द्वादश भाव पे रहेगी, तो द्वादश भाव में होगी तो ये आपके व्यय में तो आप वृद्धि कर सकता है। पर देखिए, बृहस्पति की 6ठे भाव पे दृष्टि है, क्योंकि देखिए केतु का गोचर है 12वें भाव में। तो केतु धन आपके व्यय में वृद्धि करेगा, परंतु बृहस्पति की दृष्टि है ये आपके थोड़ा सा व्यय में लगाम लगाएगी।
इसी तरह देखिए बृहस्पति की धन भाव पर दृष्टि है, तो देखिए बृहस्पति धन में वृद्धि करेगा, आपके धन संचय में भी वृद्धि करेगा। चतुर्थ भाव पे दृष्टि है, तो चतुर्थ भाव पारिवारिक सुख का भाव है, तो पारिवारिक सुख में भी वृद्धि करेगा। क्योंकि यहाँ 14 तारीख के बाद चौथे भाव में सूर्य आ जाएगा, तो ये पारिवारिक सुख में कमी करेगा, परंतु बृहस्पति की दृष्टि बैलेंस करने की कोशिश करेगी। शुक्र की बात करें अपन, देखिए शुक्र इनकी कुंडली में लग्नेश है शुक्र, और इनके अष्टमेश है शुक्र। और देखिए ये 28 तक पंचम भाव में गोचर कर रहा है, तो लग्नेश का पंचम भाव में आना अच्छा है, अच्छे ये देगा। पंचम भाव से संबंधित आपके जो भी फल हैं अच्छे देगा। लव अफेयर्स में आपको सहायता करेगा। विद्या बुद्धि संतान का भाव है, तो संतान से रिलेटेड खुशीज भी देगा ये। और देखिए अब अपन शनि की बात करते हैं। देखिए शनि आपकी कुंडली में चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी, और आपके पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि का पंचम भाव में गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं है, विलंब करता है। देखिए शनि, देखिए पुत्र से संबंधित परिणामों में भी विलंब कर सकता है ये। यहाँ से शनि की दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पे, तो वैवाहिक सुख में भी कमी कर सकता है ये। एकादश भाव में रहेगी, तो एकादश भाव आय का भाव है, आय में भी कमी कर सकता है, और धन भाव तो धन में भी कमी करेगा। कुल मिला के शनि की जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ ये कमी करता है। देखिए अब अपन थोड़ा सा पॉइंट वाइज देखेंगे क्या रहेगा। करियर, देखिए करियर में मिक्स्ड परिणाम मिलेंगे। देखिए नौकरी का कारक ग्रह है शनि, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये विलंब करेगा। तो ये पंचम भाव में है, तो नौकरी में काम का दबाव रहेगा, आपको नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। गुरु भी आपके अष्टम भाव में है, गुरु भी आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। करियर में धीमी प्रगति कर सकता है। देखिए परंतु गुरु की धन भाव पर दृष्टि है, तो देखिए कठोर परिश्रम के पश्चात आपको वेतन वृद्धि और प्रमोशन के लाभ मिल सकते हैं। दशम भाव में मंगल है, मंगल चाहे अपनी नीच राशि में है, परंतु दशम भाव में मंगल दिग्बली होता है, तो ये अच्छे परिणाम देगा आपको। व्यापार, आपको नौकरी में अच्छे परिणाम देगा। आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पर मंगल की कृपा से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए व्यवसायी वर्ग की बात करें तो विशेष तौर पे जो शेयर और स्टॉक मार्केट में डील कर रहे हैं उन पर शनि की कृपा रहेगी, उनको उत्तम लाभ मिलेगा। बाकी के जो भी व्यवसायी वर्ग हैं उनको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखिए सप्तम भाव पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो साझेदारी व्यवसाय में भी आपको परेशानी आएगी। आपको भारी मुनाफे की संभावना नहीं रहेगी, कम रहेगी, कम मुनाफा होगा। राहु भी आपके छठे भाव में उपस्थित है, तो देखिए जो एक क्रूर ग्रह हैं ये त्रिशिदाय भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, तो राहु भरपूर प्रयास करेगा आपको सफलता दिलाने की, क्योंकि ये नौकरी का भी भाव है छठा भाव, तो डेडिकेशन से आप काम करें। राहु भी भरपूर आपको सफलता दिलाने की प्रयास करेगा। फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो देखिए ग्रहों का इस प्रकार का गोचर है कि आपका कैश फ्लो इस महीने अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए धन का कारक ग्रह जो गुरु है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, तो ये क्या है, खर्चों में वृद्धि करेगा। अष्टम भाव से गुप्त खर्चे देखे जाते हैं, तो आपके गुप्त खर्चे हो सकते हैं वो में वृद्धि हो। और अष्टम भाव से दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहा है, बचत में भी कमी की संभावना बन रही है। तो देखिए आप धन निवेश में सावधानी बरतें।
शनि की सप्तम भाव पे दृष्टि है तो व्यापार में घाटे की भी संभावना बन रही है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, सूर्य 15 जनवरी से चतुर्थ भाव में आ जाएगा तो खराब परिणाम देगा। तो ये भी एक अच्छा गोचर नहीं है, ये भी एक हानि का बढ़ाएगा। आपको धन संचय में भी परेशानी रहेगी। 12वें भाव में केतु है, वो भी आपके खर्चों में वृद्धि करेगा। कुल मिला के फाइनेंशियल कंडीशन इस महीने ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। हेल्थ भी देखिए आपका थोड़ा सा नरम रहेगा, क्योंकि षष्ठेश गुरु है, वो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो गले का संक्रमण हो सकता है, आपको आंखों से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इस महीने आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास होगा। डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। 12वें भाव में देखिए केतु का गोचर है, ये भी अच्छा गोचर नहीं है। तो ये भी आँखों से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, क्योंकि 12वें भाव से अपन बाईं आँख देखते हैं। और 5वें भाव में शनि है, तो ये संतान का भाव है, तो संतान से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, कोई बीमारी के, उसमें आपको खर्च करना पड़े। और एकादशी सूर्य का चतुर्थ भाव में गोचर है, ये भी आपके सुख सुविधा में कमी करने वाला है। कुल मिला के हेल्थ आपकी नरम रहेगी। प्रेम और विवाह, इसमें भी कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले हैं आपके, क्योंकि गुरु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। परंतु देखिए, प्रेम का कारक ग्रह जो शुक्र है, वो आपके पंचम भाव में गोचर कर रहा है। तो देखिए, बृहस्पति के प्रतिकूल गोचर से आपको प्रेम और सामंजस्य का अभाव हो सकता है। 12वें भाव में केतु है, वो भी एक खराब गोचर है, वो भी प्रेम और विवाह में दोनों की सुखों में कमी कर रहा है। आकर्षण में कमी, विवाह बंधन में बंधने के लिए भी उचित समय नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है। तो यदि आप विवाह बंधन में बंधने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इस अपना विचार टालें अगले महीने के लिए, क्योंकि विवाह के लिए ये महीना उचित नहीं है। और यदि ऑलरेडी मैरिड हो आप, तो फिर देखिए पति पत्नी में अनबन हो सकती है, आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। पारिवारिक सुख में भी देखिए कमी है कि 14 जनवरी के बाद सूर्य आ जाएगा दशम भाव में, और आपके चतुर्थेश शनि भी ज़्यादा बढ़िया उसमें स्थिति में नहीं है। तो देखिए, इसमें भी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। गुरु का भी देखिए 8वें भाव में प्रतिकूल गोचर है। तो सब मिला के आपके पारिवारिक सुख में कमी कर रहे हैं। आपस में वाद विवाद की संभावना हो रही है। संपत्ति से संबंधित कोई इशू भी हो सकता है। तो आप देखिए, धैर्य से काम लें। राशि स्वामी जो आपके शुक्र हैं, वो 28 जनवरी से 6ठे भाव में गोचर करेंगे, जो भी पारिवारिक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। पंचम भाव में तो शुक्र ठीक है, अच्छे हैं, पर 28 जनवरी के बाद जब ये 6ठे भाव में आ जाएंगे तो ये भी पारिवारिक सुख में कमी करेंगे। परिवार के सदस्यों के नैतिक मूल्यों में भी कमी करेंगे, जिससे छोटे बड़े का लिहाज नहीं करेंगे, आपस में वाद विवाद की स्थिति बनेगी। देखिए, कुल मिला के जो ग्रहों का गोचर है तुला राशि के लिए, लिब्रा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो देखिए, आपसे कुछ उपाय शेयर कर रहे हैं। आप केतु के लिए, केतु खराब गोचर कर रहा है जो नोडल ग्रह आपका, तो आप केतु के लिए ओम केम केतुए नमः का निरंतर जाप करते रहें। केतु के लिए आप भगवान गणेश की आराधना करें और गरीब असहाय का सेवा करें। गुरु भी आपकी कुंडली में प्रतिकूल गोचर कर रहा है अष्टम भाव में। गुरु के लिए आप हल्दी के पानी से स्नान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का निरंतर जाप करें। सूर्य भी 14 के बाद खराब गोचर है आपका कुंडली में, तो आप सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य देवाय नमः का जाप करते रहें, तो आपका सूर्य भी ठीक फल देने लग जाएगा। जय भोलेनाथ।